ICSE 2025 Examination Specimen Question Paper. English Language. English Paper 1. In this video, we will discuss the grammar part of this paper. That is question number 5. First one, tense. Second one, preposition. Third one, join the following. Fourth one, rewrite the sentence. This question is for 9th and 10th class, but a 6th class student can also do this one. Okay, so let's start the test. First one, fill in the blanks with correct form of the word given in brackets. The sun dash bright outside. Option given shine and answer given shone. इसका मतलब क्या है? ये पास्ट टेंस में है, तो हमें ये करना है। ये करोगे कैसे? इट वाज पास्ट टेंस है। इट वाज हॉट इन द रेलवे कंपार्टमेंट एंड द फैन डैश। ऑप्शन दिया है नॉट वर्क। बोलो क्या होगा आंसर? लिखो नॉट वर्क। तो क्या होगा आंसर? ये पास्ट टेंस में है और नॉट वर्क दिया है, तो ये होगा तुम्हारा वाज नॉट वर्किंग। क्या होगा? वाज नॉट वर्किंग। क्यों होगा वाज नॉट वर्किंग? क्योंकि ये क्या है? इट वाज हॉट इन द रेलवे कंपार्टमेंट। रेलवे कंपार्टमेंट में बहुत ही गर्मी हो रहा था एंड फैन काम नहीं कर रही थी, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। वाज नॉट वर्किंग पास्ट कंटिन्यूस होगा। द एल्डरली लेडी डैश। ऑप्शन गिवन यूज ऑफ ऑल हर वाटर बिकॉज शी हैड चेयरफुल। इसका मतलब क्या है? जो लेडी एक थी वो अपना सारा वाटर खत्म कर चुकी थी, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? बोलो खत्म कर चुकी थी, यूज दिया है। हाँ, तो आंसर क्या होगा? बोलो जल्दी से। तो ये होगा तुम्हारा हैड यूज्ड। हैड यूज्ड। हैड यूज्ड क्यों होगा? कर चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। सारा वाटर खत्म कर चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, तो हैड यूज्ड हुआ। शी न्यू दैट द ट्रेन डैश। ऑप्शन दिया है हॉल्ट एट द स्टेशन फॉर ओनली 3 मिनट्स। उसे पता था कि ट्रेन यहाँ पे 3 मिनट के लिए रुकेगी। तो यहाँ पे क्या है? ये पास्ट टेंस है लेकिन फ्यूचर टेंस के बारे में बता रही है, तो क्या होगा? आंसर लिखो तुम। ये होगा वुड हॉल्ट। वुड हॉल्ट क्यों होगा? क्योंकि पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस के बारे में बता रही है, तो वुड हॉल्ट होगा। एट द स्टेशन फॉर ओनली 3 मिनट्स। कॉलिंग ए शू शाइन बॉय, शी सेड विल यू हेल्प मी? आई डैश ए बोतल ऑफ कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा? आई ऑप्शन नीड दिया है, मुझे एक पानी का कोल्ड वाटर बोतल चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे? आई नीड चाहिए। आई नीड, एस नहीं रहेगा आई के पास, तो नीड मुझे चाहिए। आई नीड ए बोतल ऑफ वाटर। ठीक है। एंड शी वाटर हियर इज द मनी एंड शी पुट ए 20 रुपी नोट इन हिज हैंड। तो वो लेडी उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में 20 रुपीज दे दिया और कहा ये मनी है और मुझे एक पानी बोतल चाहिए। द बॉय स्नैच द मनी एंड डैश डिसअपियर इनटू द क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो वो जो बच्चा था वो मनी ले लिया और डिसअपियर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? डिसअपियर हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे? कौन सा टेंस होगा? बोलो। सिंपल पास्ट टेंस होगा, डिसअपियर्ड ही होगा। ठीक है, हो गया, डिसअपियर हो गया, तो ये सिंपल पास्ट टेंस होगा, ओनली ईडी लगेगा। कैन नॉट बिलीव। तो यहाँ पे जो पैसेंजर उसके साथ में थे वो बिलीव नहीं कर पाया, तो बिलीव नहीं कर पाया तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कुड नॉट बिलीव। बिलीव कर नहीं पाया तो कुड नॉट बिलीव। कैन का पास्ट टेंस क्या होगा? कुड। कुड नॉट बिलीव। ठीक है, कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड विटनेस्ड, जो उसने देखा।
व्हाट डैश यू डू ही सेड, उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा तुम क्या कर रहे हो। तो व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग, ये सिंगल कोट में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पे तुम उस टाइम उसने जो कहा है वही लिखोगे, ठीक है। ये इनडायरेक्ट में अगर होगा तो उसे तुम लिखते पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोट है तो प्रेजेंट टेंस में ही लिखोगे। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ही सेड यू डैश योर मनी अगेन नेवर सी देयर, तुम अपने मनी फिर से नहीं देख पाओगे, कभी भी नहीं देख पाओगे, तुम्हें अपना मनी नहीं मिलेगा, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं मिलेगा, नेवर सी, नहीं देख पाओगे, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। तो विल नेवर सी, विल नेवर सी हो गया, यू विल नेवर सी योर मनी अगेन, ठीक है। लेकिन एंड तक पढ़ो कितना अच्छा है। जस्ट देन दी whistle was heard and the train began to move. At that moment, the child appeared at the window with the water. Your water, he gasped, out of breath and the change. तो वो जोर से भाग के आया है, इसीलिए वो जोर से सांस ले रहा है, और उसने कहा तुम्हारा वाटर है यहाँ पे, और तुम्हारा चेंज मनी भी उसने दे दिया, जितना चेंज हुआ था, और रिमाइंडर मनी भी उसे दे दिया, ठीक है। अब ये हो गया टेंस। अब प्रिपोजिशन करेंगे। Fill in the blanks with appropriate words. We can cut dash this field instead of taking the main road. क्या होगा, we can cut dash, क्या होगा लिखो, ये होगा तुम्हारा across, we can cut across, across क्यों होगा, कट एक्रोस इज ए फ्रेजल वर्ब। कट एक्रोस का मीनिंग क्या है, देखो, कट एक्रोस का मीनिंग है टू गो एक्रोस ए प्लेस रेदर देन अराउंड इट टू मेक द जर्नी क्विकर। तो मेन रोड होकर हम नहीं जाएंगे, फील्ड होकर जाएंगे, जर्नी टू मेक द जर्नी क्विकर, ठीक है, इसलिए कट एक्रोस, दिस इज फ्रेजल वर्ब कट एक्रोस, ठीक है। Then passengers are advised dash standing on the footboard of a moving bus. मूविंग बस के फुटबोर्ड में स्टैंड होने के लिए क्या एडवाइज है, डैश स्टैंडिंग क्या है, तो क्या लिखोगे, अगेंस्ट, दिस इज योर अगेंस्ट। पैसेंजर आर एडवाइज अगेंस्ट स्टैंडिंग मीन्स फुटबोर्ड में खड़े होने के लिए मना किया गया है। तो passengers are advised against standing on the board. They have been working on the project the years now. तो बहुत साल हो गया वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टाइम दिया है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया है, तो क्या होगा, फॉर होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो ये फॉर होगा। They have been working on the project for years now. This is present perfect continuous tense. This is duration of time is given, so for. About death, the accident, he has been afraid of boarding buses. About accident के बाद, accident के बाद he has been afraid, तो accident के बाद means उसके बाद, इसलिए यहाँ पे since होगा, ठीक है। एवर सिंस द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद से ही हैज बीन अफ्रेड ऑफ बोर्डिंग बस, बस में चढ़ने के लिए वो डर रहा है। इट इज ए हार्ड क्लाइंब डेट द हिल, हिल दिया है इसलिए ये क्या होगा, ऑफ, क्लाइंब ऑफ द हिल। शी टर्न डेट द ऑफर बिकॉज शी डिड नॉट लाइक द टर्म्स एंड कंडीशंस, वो ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उसे टर्म एंड कंडीशन पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है
टर्न डाउन इसका मतलब क्या है? रिजेक्ट कर दिया। टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट करना। टर्न डाउन द ऑफर। आई विल नीड टू स्पीक दिस माई पेरेंट्स। आई विल नीड टू स्पीक टू माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात करना चाहता हूँ। बिफोर आई साइन अप फॉर द स्कूल ट्रिप। स्कूल ट्रिप को साइन करने से पहले मैं अपने पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। आई विल नीड टू स्पीक टू माई पेरेंट्स। The sports teacher was taken dash when he heard how enthusiastic the team was. तो यहाँ पे क्या होगा? टेक ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। टेकन ए बैक, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ए बैक, टेकन ए बैक, टेकन ए बैक। इसका मीनिंग क्या है? टेकन ए बैक का मीनिंग है, देखो, surprise means it is commonly used in the phrase taken aback, which means to be very shocked or surprised. For example, I was taken aback by the news. Means ये क्या है? सरप्राइज होना। हाँ, when he heard how enthusiastic the team was, टीम इतना इंटरेस्टेड था तो इसको जानकर और सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया। दिस स्पोर्ट्स टीचर was taken aback। हो गया। Question number 3. Join the following sentences to make one complete sentence without using and, but or so. Choose the correct option. Stay still. We cannot take your photograph otherwise. Stay still. We cannot take your photograph otherwise. इसे क्या करना है? तुम्हें ज्वाइन करना है विदाउट यूजिंग एंड बट सो। एंड बट सो यूज नहीं करोगे, इसे ज्वाइन करोगे दो सेंटेंस को। तो क्या ये फर्स्ट वन दिया है? स्टे स्टिल एल्स वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ अदरवाइज। सेकेंड वन, स्टे स्टिल बिकॉज वी कैन टेक योर फोटोग्राफ अदरवाइज। अनलेस यू स्टे स्टिल वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ। इफ यू स्टे स्टिल वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ। कौन सा होगा? बोलो। यहाँ पे देखो, ये सारे में अदरवाइज दिया है। ये दोनों में लास्ट में अदरवाइज दिया है। यहाँ पे वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ अदरवाइज दिया था। यहाँ पे एल्स है और यहाँ लास्ट में अदरवाइज है। स्टे स्टिल एल्स वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ होगा स्टे स्टिल एल्स वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ। यहाँ पे बिकॉज दिया है, बिकॉज यहाँ पे दिया है और लास्ट में अदरवाइज दिया है तो नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे दिया है तो अदरवाइज नहीं होगा। स्टे स्टिल बिकॉज वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ। यहाँ पे देखो, इफ यू स्टे स्टिल वी कैन नॉट टेक, इसका मतलब क्या है? अगर तुम कांस्टेंट रहोगे तभी हम नहीं कर पाएंगे, फोटोग्राफ नहीं उठा पाएंगे, ऐसा है। तो ये भी नहीं होगा। इफ यू स्टे स्टिल वी कैन नॉट टेक दिया है तो ये भी नहीं होगा। सी में क्या दिया है? अनलेस यू स्टे स्टिल वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ। इसका मतलब क्या है? जब तक तुम कांस्टेंट नहीं खड़े रहोगे हम फोटो नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो आंसर होगा सी, अनलेस यू स्टे स्टिल वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ। ठीक है, दिस वन इज योर आंसर। नेक्स्ट, Ray's mother rang up the school office. She wanted to inquire about the swimming classes at the summer camp. इसका मतलब क्या है? रयस मदर दौड़ के आई, क्यों? उसे इंक्वायर करना था स्कूल स्विमिंग क्लासेस एट द समर कैंप। समर कैंप में स्विमिंग क्लासेस के बारे में इंक्वायर करना था। तो यहाँ पे शी वांटेड टू इंक्वायर अबाउट द स्विमिंग क्लासेस दिया है। शी वांटेड टू इंक्वायर अबाउट द स्विमिंग क्लासेस एट द समर कैंप। ये दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो क्या होगा? रयस मदर रैंग अप द स्कूल ऑफिस, फिर यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे दिया है रयस मदर रैंग अप टू द स्कूल ऑफिस आज शी वांट टू इंक्वायर अबाउट द स्विमिंग क्लासेस। यहाँ पे दिया है सेम थिंग, रयस मदर रैंग अप द स्कूल ऑफिस टू इंक्वायर दिया है। यहाँ पे दिया है आज शी वांट टू इंक्वायर, यहाँ पे दिया है टू इंक्वायर। यहाँ पे दिया है रयस मदर हैज रैंग अप द स्कूल ऑफिस टू इंक्वायर, यहाँ पे भी टू इंक्वायर दिया है अबाउट, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? हैज रॉन्ग दिया है। ठीक है,
यहाँ पे रैंग अप दिया था, यहाँ पे रैंग अप दिया था, यहाँ पे हैज रंग अप दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, रैश मदर रैंग अप द स्कूल ऑफिस वांटिंग इंक्वायरी, यहाँ पे वांटिंग इंक्वायरी दिया है। ठीक है, तो तुम्हें कौन सा ठीक लग रहा है? यहाँ पे दिया है रैंग अप, यहाँ पे रैंग अप, यहाँ पे हैज रंग दिया है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो नहीं होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो रैंग अप रैंग अप रैंग अप ये तीनों में देखेंगे। अभी इसमें क्या है, आज शी वांट टू इंक्वायर, ये ओनली टू इंक्वायर, और यहाँ पे क्या दिया है, वांटिंग इंक्वायर, वांटिंग इंक्वायर तो कभी नहीं होगा, तो ये दोनों में देखेंगे, वांट टू इंक्वायर टू इंक्वायर। तो यहाँ पे जब ज्वाइन कर रहे हैं तो वांट टू इंक्वायर नहीं होगा, सिर्फ टू इंक्वायर होगा। रश मदर रैंग अप द स्कूल ऑफिस टू इंक्वायर होगा, आज शी वांट टू इंक्वायर नहीं होगा, हाँ, ओनली टू इंक्वायर। तो कौन सा ऑप्शन कौन सा होगा? बी इज करेक्ट आंसर। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 3 number. I left my keys somewhere. Do you know where they are? I left my keys somewhere. Do you know where they are? मैंने अपने कीज कहीं पे छोड़ दिया है, तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है? तो यहाँ पे आंसर दिया है, डू यू नो वेयर आई हैड लेफ्ट माई कीज? डू यू नो वेयर माई कीज वेयर लेफ्ट बिहाइंड? डू यू नो वेयर आई लेफ्ट माई कीज? डू यू नो वेयर आई वुड हैव लेफ्ट माई कीज? तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वन दिया है डू यू नो वेयर आई हैड दिया है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया है, डू यू नो वेयर माई कीज वेयर लेफ्ट बिहाइंड, तो ये सेंटेंस नहीं होगा, लेफ्ट बिहाइंड नहीं होगा। डू यू नो वेयर माई कीज वेयर लेफ्ट बिहाइंड, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, ये नहीं होगा, वेयर लेफ्ट बिहाइंड। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट माई कीज, यहाँ पे दिया है डू यू नो वेयर आई वुड, यहाँ पे वुड दिया है, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस होगा, वेयर आई लेफ्ट माई कीज होगा। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है मैंने अपने कीज कहाँ पे छोड़ दिया है? तो वेयर आई लेफ्ट माई कीज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट माई कीज। ठीक है, तो सी करेक्ट इज योर सी। Next is, the captain should not be blamed for the team's defeat. The player should not be blamed for the team's defeat. इसका मतलब क्या है, कैप्टन और प्लेयर दोनों को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं टीम के डिफीट होने के लिए। ठीक है, तो कैप्टन और प्लेयर दोनों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है। The captain should neither be blamed nor the player should be blamed. Neither the captain nor the player should be blamed. The captain should not be blamed for the team defeat or the player should not be blamed. The captain should not be blamed for the team defeat but the players too should not be blamed for the team defeat. ये चार ऑप्शन दिया है, एक एक दिखते हैं। पहला वाला दिया है, द कैप्टन शुड नेदर बी ब्लेम्ड नॉट द प्लेयर शुड बी ब्लेम्ड फॉर द टीम डिफीट। यहाँ पे दो हमें क्या लिखना है, कैप्टन और प्लेयर दोनों को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, तो दोनों को इस टाइप, ये दी कैप्टन शुड नेदर बी ब्लेम्ड नॉट द प्लेयर शुड बी ब्लेम्ड, ये दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक लाइन ही लिख सकते हैं, नेदर द कैप्टन नॉट द प्लेयर्स, एक साथ लिख सकते हैं, नेदर द कैप्टन नॉट द प्लेयर्स शुड बी ब्लेम्ड। ठीक है, इसे दो टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, सारे में दो टाइम लिखा है, द कैप्टन शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द टीम डिफीट और द प्लेयर शुड नॉट बी ब्लेम्ड। द कैप्टन शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द टीम डिफीट बट द प्लेयर टू शुड नॉट बी ब्लेम्ड। ये दो सारे में क्या है, दो दो टाइम ये लिखा है कैप्टन के लिए और प्लेयर के लिए, तो हम एक साथ एक ही सेंटेंस में एक लिख सकते हैं, कैसे, नेदर द कैप्टन नॉट द प्लेयर्स। ठीक है, नेदर द कैप्टन नॉट द प्लेयर्स लिख सकते हैं, दो बार रिपीट नहीं करेंगे, शुड बी ब्लेम्ड फॉर द टीम डिफीट। हम कैप्टन और प्लेयर दोनों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, नेदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर शुड बी ब्लेम्ड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, बी इज योर ऑप्शन, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, choose the correct option to rewrite the following according to the instruction given after each sentence. The audience broke into loud applause as soon as he finished speaking. Begin with no sooner. तो यहाँ पे देखो no sooner लिखोगे,
तो क्या क्या ऑप्शन दिया है। नो सुनर ही फिनिश्ड, यहाँ पे दिया है नो सुनर हैड ही फिनिश्ड, नो सुनर हैड ही फिनिश, नो सुनर डिड ही फिनिश, नो सुनर द ऑडियंस ब्रोक इनटू लाउड अप्लॉज देन ही फिनिश स्पीकिंग। देखो पहला फर्स्ट पार्ट में ही आंसर है। यहाँ पे दिया है नो सुनर जब हम बिगिनिंग में लिखते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो कौन सा सेंटेंस है। द ऑडियंस ब्रोक इनटू, ऑडियंस ब्रोक इनटू मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस है, ब्रेक इनटू का पास्ट टेंस ब्रोक इनटू सिंपल पास्ट टेंस है। जब सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है और नो सुनर हम लिखते हैं तो पहला क्या आएगा, डीड आएगा, नो सुनर डिड ही फिनिश। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है और जब नो सुनर लिखते हैं तो क्या आएगा, नो सुनर डिड ही फिनिश होगा। और किसी में भी डिड नहीं है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो नो सुनर डिड ही फिनिश। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, second one, the news surprised everyone in my family. Begin with the news took. The news took everyone. The news took everyone. The news took with surprise. The news took everyone. यहाँ पे द न्यूज टुक एवरीवन, द न्यूज टुक एवरीवन, द न्यूज टुक एवरीवन दिया है तो ये तीनों करेक्ट है। यहाँ पे द न्यूज टुक विथ सरप्राइज नहीं होगा। अब ये तीनों में हम चूज करेंगे कौन सा करेक्ट है। द न्यूज टुक एवरीवन इन माय फैमिली, यहाँ पर भी इन माय फैमिली, यहाँ पर भी इन माय फैमिली, तो फैमिली तक सारा सेम है। यहाँ पे दिया है बाय सरप्राइज, यहाँ पे दिया है विथ सरप्राइज और यहाँ पे दिया है फॉर ए सरप्राइज। ये तीनों में चूज करना है, बाय होगा या इन होगा या फॉर होगा। बोलो कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू यू, व्हिच वन इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बाय सरप्राइज। द न्यूज टुक एवरीवन इन माय फैमिली बाय सरप्राइज। विथ सरप्राइज नहीं होगा, फॉर ए सरप्राइज नहीं होगा, बाय सरप्राइज होगा। ठीक है, तो दिस वन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। थर्ड वन, yesterday was so much, yesterday was so much fun, would you say, and with a question tag। Yesterday was a so much fun, yesterday was a so much fun and with a question tag। यहाँ पे क्वेश्चन टैग देना है, इसे इंट्रोगेटिव करना है। yesterday was so much fun को इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव करोगे लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। yesterday was so much fun, would you say, was yesterday much fun, yesterday was so much fun, is not it, yesterday was so much fun, was not it। तो आंसर क्या होगा, yesterday was so much fun। यहाँ पे yesterday दिया है तो ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे दिया है would you say was yesterday much fun, yesterday was so much fun, is not it, was not it। तो ये पास्ट टेंस है तो was not it होगा, is not it नहीं होगा, ये प्रेजेंट टेंस हो रहा है। और was yesterday much fun, ऐसे इसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। सेम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में लिखना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कल फन था, बहुत फन था, ऐसे पूछ रहे हैं, तो ये नहीं होगा। yesterday was so much fun, would you say, ये भी नहीं होगा, would you say यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में करना है। was not it, yesterday was so much fun, was not it, ये आंसर होगा, 3 का डी आंसर होगा। और 4 का, I would not eat that food if I was not really hungry, use on less।
आई वुड नॉट ईट दैट फूड इफ आई वॉज नॉट रियली हंग्री। अगर मैं हंग्री नहीं होता तो वो फूड नहीं खाता। अनलेस आई ईट दैट फूड आई विल रिमेन रियली हंग्री। आई वुड नॉट बी रियली हंग्री अनलेस आई एट दैट फूड। आई वुड नॉट ईट दैट फूड अनलेस आई वॉज नॉट रियली हंग्री। आई वुड नॉट ईट दैट फूड अनलेस आई वॉज रियली हंग्री। तो क्या होगा बोलो? कौन सा ऑप्शन होगा? अनलेस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है? आई वुड नॉट ईट दिया है, तो यहाँ पे आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट दिया है, तो इन तीनों में हम देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है? आई वुड नॉट बी रियली हंग्री। यहाँ पे दिया है आई वुड नॉट ईट दैट फूड। यहाँ पे दिया है आई वुड नॉट ईट दैट फूड। तो यहाँ पे ये दोनों में देखेंगे, आई वुड नॉट ईट दैट फूड, आई वुड नॉट ईट दैट फूड। आई वुड नॉट बी रियली हंग्री, ये तो नहीं होगा। आई वुड नॉट ईट दैट फूड, आई वुड नॉट ईट दैट फूड, ये दोनों में देखेंगे। अनलेस आई वाज, इतना यहाँ तक करेक्ट है। नॉट रियली हंग्री, इस दोनों में चेंज करेंगे। आई वुड नॉट ईट दैट फूड अनलेस आई वाज नॉट रियली हंग्री। आई वुड नॉट ईट दैट फूड अनलेस आई वाज रियली हंग्री। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नॉट नहीं लिखोगे, जब हम ज्वाइन कर रहे हैं ये होगा आई वुड नॉट ईट दैट फूड अनलेस आई वाज रियली हंग्री। अगर मैं हंग्री नहीं होता, अनलेस आई वाज रियली हंग्री, मैं नहीं खाता, आई वुड नॉट ईट दैट फूड। तो क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? डी, आई वुड नॉट ईट दैट फूड अनलेस आई वाज रियली हंग्री। अगर मैं रियली हंग्री नहीं होता तो नहीं खाता, अनलेस आई वाज रियली हंग्री। यहाँ क्या दिया है? आई वुड नॉट ईट दैट फूड इफ आई वाज नॉट रियली हंग्री। अनलेस जब लिख देते हैं तो नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पे हम अनलेस लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अनलेस नहीं था इसलिए नॉट था। अब 5 नंबर, इट इज सो हॉट एंड ह्यूमिड दैट आई कैन नॉट स्लीप, यूज टू। जब टू यूज करते हैं तो क्या होगा? इट इज हॉट एंड ह्यूमिड टू स्लीप। It is too hot and humid to sleep. It is hot and humid too, so I cannot sleep. It is too hot and humid so that I cannot sleep. कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? इट इज टू हॉट एंड ह्यूमिड, और कहीं पर भी नहीं है इट इज टू हॉट ह्यूमिड, ये दोनों बी और डी में देखेंगे। इट इज टू हॉट एंड ह्यूमिड, इट इज टू हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पे इट इज हॉट एंड ह्यूमिड टू नहीं होगा, इट इज हॉट एंड ह्यूमिड टू नहीं होगा। हाँ, इट इज टू हॉट एंड ह्यूमिड, इट इज टू हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पे टू स्लीप दिया है, यहाँ पे सो दैट आई कैन नॉट स्लीप दिया है, तो यहाँ पे कैन, सो दैट आई कैन नॉट स्लीप नहीं होगा, डायरेक्ट होगा टू स्लीप। इट इज टू हॉट एंड ह्यूमिड टू स्लीप। ठीक है, तो 5 का बी आंसर है, ये बी आंसर हो गया। नेक्स्ट वन क्या है? 6, आई प्रीफर गोइंग आउट with friends to staying alone at home. I would rather, begin with I would rather. I would rather, तो कौन सा होगा? I would rather go out with friends than stay alone at home. I would rather prefer going out with friends. I would rather prefer to go out with friends. I would rather go out with friends. यहाँ पे दिया है आई वुड रेदर गो आउट विथ फ्रेंड्स, यहाँ पे भी दिया है आई वुड रेदर गो आउट विथ फ्रेंड्स है। यहाँ पे दिया है देन दिया है, यहाँ पे टू दिया है। देन स्टे एलोन एट होम दिया है, यहाँ पे टू स्टेइंग एलोन एट होम दिया है। तो कौन सा होगा? यहाँ पे तुम लोग सोचोगे यहाँ पे स्टेइंग दिया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेइंग नहीं होगा। आई वुड रेदर गो आउट विथ फ्रेंड्स टू स्टेइंग एलोन एट होम, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आई वुड रेदर गो आउट विथ फ्रेंड्स टू स्टेइंग, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे प्रीफर दिया था इसलिए टू दिया है। आई प्रीफर गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स टू स्टेइंग, प्रीफर दिया था टू है। यहाँ पे जो तो वुड रेदर कर रहे हो तो यहाँ पे टू नहीं होगा। आई वुड रेदर गो आउट विथ फ्रेंड्स देन होगा। आई वुड रेदर यहाँ पे देन होगा, यहाँ पे प्रीफर था इसलिए टू था, यहाँ पे वुड रेदर कर दिया तो देन होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। आई वुड रेदर गो आउट विथ फ्रेंड्स देन stay alone at home. Then 7 number question क्या है? Where were you absent? Where were you absent yesterday?
द टीचर आस्क्ड मी, इसे बिगिन विथ द टीचर आस्क्ड मी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट टेंस में दिया है, उसे इनडायरेक्ट टेंस में करोगे। इनडायरेक्ट टेंस में जब करेंगे, ये क्या है, वेयर वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो द टीचर आस्क्ड होगा, सारे में द टीचर आस्क्ड है, मी है, वाई है, यहाँ तक करेक्ट है। द टीचर आस्क्ड मी वाई, तो सभी में ये सारे हैं। अब यहाँ पे वाज है, यहाँ पे आई हैड वाज है, दोनों वाज है, दोनों आई हैड है। तो क्या होगा, जब हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो मुझे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं एब्सेंट था। इसलिए वाज आई, यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं रहेगा, वाज आई ऐसे नहीं होगा। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट। वेयर दिया है, वेयर, वाई, वेयर यू एब्सेंट। तो वेयर दिया है तो क्या होगा, हैड बीन हो जाएगा। हाँ, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को, पास्ट कंटिन्यूस को इनडायरेक्ट टेंस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, वेयर दिया है तो हैड बीन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैड बीन, यहाँ पर भी आई हैड बीन है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। यस्टरडे दिया है, यस्टरडे को हम जब इनडायरेक्ट टेंस करें, डे बिफोर हो रहा है, तो सी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आस्क्ड मी, ये ठीक है। वाई आई हैड होगा, वाज आई ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा इंडायरेक्ट में। ये वेयर का इंडायरेक्ट करोगे तो हैड बीन हो जाएगा, आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर होगा। यस्टरडे का इंडायरेक्ट क्या होगा, द डे बिफोर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, दिस वन करेक्ट। Next is 8. Very few dancers are as graceful as she is. Begin with she is. Very few dancers are. ये comparative डिग्री है, जो comparative superlative यहाँ पे देखो, very few दिया है, very few दिया है तो क्या करोगे तुम, very few। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, very few है तो one of the most होगा। very few है तो one of the most होगा। कहाँ पर one of the most है, she is one of the most है, और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, वेरी फ्यू दिया है तो यहाँ पे जब हम सुपरलेटिव करते हैं, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल डेंसर, शी इज वन ऑफ द मोस्ट, वेरी फ्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल डेंसर्स। ठीक है, और कहीं पर भी मोस्ट ऑफ द नहीं है। मोस्ट ऑफ द को जब करते हैं, हम कंपेरेटिव करते हैं तो वेरी फ्यू डेंसर्स होता है, यहाँ पे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल हो जाएगा। तो 8 का आंसर क्या है, ए इज योर आंसर 8 का। ठीक है, तो 8 का ए है, 7 का सी हुआ, 6 का ए, 5 का बी, 4 का आई वुड नॉट ईट दैट फूड इफ आई वाज नॉट रियली हंग्री। ये कौन सा था, आई वुड नॉट ईट दैट फूड अनलेस आई वाज रियली हंग्री, अनलेस है इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। और यस्टरडे वाज सो मच फन, ये क्या होगा, यस्टरडे वाज सो मच फन वाज नॉट ईट। ठीक है, इंटरेटिव करोगे लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। द न्यूज सरप्राइज एवरीवन इन माय फैमिली, तो क्या होगा, द न्यूज टूक एवरीवन इन माय फैमिली बाय सरप्राइज, विथ सरप्राइज नहीं होगा, फॉर ए सरप्राइज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, नो सुनर के पास डीड लगेगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है तो डीड लगेगा हमेशा। यहाँ पर अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होता तो हेड लगता, और ये पहले रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे ही, सब्जेक्ट के पहले डीड लगेगा, नो सुनर डीड ही हो गया। अब ये वाला क्या है, फॉर, यहाँ पे द कैप्टन शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द टीम, यहाँ पे क्या होगा, नेदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर शुड बी ब्लेम्ड, तो ये बी है। 3 क्या है, डू यू नो वेयर आई लेफ्ट माई किस। 2 क्या है, रश मदर रैंग अप द स्कूल ऑफिस, शी वांटेड टू इंक्वायर, तो यहाँ पे शी वांट टू इंक्वायर, अबाउट नहीं रहेगा, ओनली ऑफिस, टू इंक्वायर अबाउट द स्विमिंग क्लास। क्या होगा इसमें से, she wanted to inquire about the swimming class. Rush's mother rang up the school office as she wanted to inquire about the swimming class. ऑफिस टू इंक्वायर, यहाँ पे वांट टू इंक्वायर नहीं होगा, सिर्फ टू इंक्वायर होगा। ठीक है, रेंग ऑफ द स्कूल ऑफिस टू इंक्वायर, वांट टू इंक्वायर नहीं होगा। फिर 1, स्टे स्टिल वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ अदरवाइज, तो ये क्या होगा, अनलेस यू स्टे स्टिल वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ, जब तक तुम ठीक से खड़े नहीं रहोगे, कांस्टेंट नहीं रहोगे, हम फोटोग्राफ नहीं, फोटो नहीं खींच सकते। तो अनलेस यू स्टे स्टिल वी कैन नॉट टेक योर फोटोग्राफ।
हो गया।